तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9वीं की गणित। तो कक्षा 9वीं की गणित में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। तो बहुपद का यह पहला चैप्टर हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर के प्रश्नों को हल करने से पहले यह देख लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। पहले हम बहुपद को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को हल किया जाएगा। तो बहुपद देखिए क्या होता है, ठीक है। तो बहुपद कह सकते हैं कि वह बीजीय व्यंजक, लिख दीजिए यहाँ पर, क्या वह बीजीय व्यंजक जिसका या जिसकी कह सकते हैं घात पूर्ण संख्या के रूप की हो, पूर्ण संख्या के रूप की हो, वह क्या कहलाएगा? आपका बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। जैसे बीजीय व्यंजक क्या होता है, पहले आप इस चीज को समझ लीजिए। जैसे आपने कोई भी चर राशि लिख दी 2x प्लस 3x, यह आपका हो गया बीजीय व्यंजक। आपने यहाँ लिख दिया 2x प्लस 1/x, यह भी आपका बीजीय व्यंजक है, ठीक है। और भी आपने लिख दिया करड़ी में x प्लस x, आपने कुछ भी लिख सकते हैं, x की पावर मान लीजिए 2 लिख दिया, ठीक है। यह भी आपका क्या है? बीजीय व्यंजक है। आपने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1/2, यह भी आपका क्या है? बीजीय व्यंजक है, ठीक है। तो आप समझ गए, जो भी आप चर राशियां लिखते हैं तो वह आपकी क्या कहलाती हैं? बीजीय व्यंजक कहलाती हैं। लेकिन इसमें कहा है कि इनकी जो घात होनी चाहिए वह पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो आपकी स्टार्ट होती है 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से चलती चली जाती है। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और याद रखिए, पूर्ण संख्या में माइनस की संख्याएं नहीं आती हैं और कोई भी दशमलव में इसका मान नहीं आता है। अगर जिस बीजीय व्यंजक की घात माइनस में हो गई या उसकी घात दशमलव में जा रही है, दशमलव का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए कि x जो है वह करड़ी के अंदर है, इसका मतलब यह होगा कि x की पावर क्या होगा? 1/2, और 1/2 का मतलब कि x की पावर 0.5। अगर किसी भी बीजीय व्यंजक का अगर घात दशमलव में आती है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर किसी की घात ऋणात्मक में आती है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद की कंडीशन है कि वह पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x है। यहाँ पे 2 जो है एक पूर्ण संख्या के रूप में है, तो यह आपका बहुपद कहा जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो यह बहुपद है कि नहीं है, जो लिखा गया है 2x प्लस 1/x, इसमें आप देखेंगे तो यह 2x है, लेकिन 1/x, 1/x का मतलब होता है कि x की पावर -1 और इसकी पावर माइनस में है, जिसकी वजह से यह बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। और आपने यहाँ पे लिखा है कि करड़ी में x प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर यह सिर्फ इतना होता है x स्क्वायर तो आप इसे बहुपद कह सकते हैं, लेकिन इसमें प्लस करड़ी में x जुड़ गया है, जिसका मतलब हुआ कि x की पावर 1/2। करड़ी का मतलब क्या हुआ? उसकी पावर 1/2 हो गया, x की पावर 1/2 प्लस x स्क्वायर, जो कि यह बहुपद नहीं कहलाएगा। और अगर यहाँ पे हम देखें, यह जो आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1/2, देखिए इस 1/2 से हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे देखें जो हमारी चर राशि है उसकी जो घात होनी चाहिए वह आपका पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। आप कह सकते हो बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की जो घात होनी चाहिए वह क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए, तभी वह बहुपद कहलाएगा। तो हम समझते हैं कि बहुपद की पहचान बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। बस 2 चीजें याद रखिएगा, अगर किसी चर की जो घात है वह माइनस में तो बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। और अगर उसका जो घात है वह दशमलव के रूप में है तब भी वह बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यह आप बहुपद की पहचान आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम बहुपद की पहचान करने वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। और हाँ, जो पहला सवाल आपके सामने दिया है उसमें क्या क्या आपसे पूछा गया है, आइए ध्यान से पहले पढ़ते हैं। कहा निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर बहुपद हैं, ठीक है। कौन कौन एक चर बहुपद का मतलब
यह हुआ कि उसमें जो भी चर राशियां हो वह एक जैसी हो, तो वही आपका एक चर बहुपद कहलाएगा। और कौन कौन से नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको पहचान करना है इनमें कौन कौन सी एक चर राशि के बहुपद हैं और कौन से नहीं है, उसका आपको कारण के साथ उत्तर देना है। पहले हम आपको बता दें कि कौन कौन सी एक चर होती हैं। जैसे कि हम आपको यहाँ पे लिखा गया 2x + 3, तो यहाँ पे सिर्फ x देखिए है, इसके अलावा कोई और चर राशि नहीं है, तो यह आपका एक चर बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक चर बहुपद कहलाएगा। अगर ये लिखा गया 3x + 2y, ठीक है, तो यहाँ पर दो चर राशियां हैं, तो आप कहेंगे यह दो चर बहुपद है। क्या कहेंगे? दो चर बहुपद है। अगर इसी में आप मान लीजिए जेड भी जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 3 ठो हो गए हैं, तो आप कहेंगे 3 चर बहुपद है। ठीक है, इसमें बहुपद तो होंगे क्योंकि उन सभी की घातें पूर्ण थी, लेकिन जो चर राशियां आ रही हैं वह उनमें से x आ रहे हैं तो एक ठो कहलाएगा, 2 ठो आ गए तो 2, 3 अलग अलग आ गए तो 3 कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला कहा है कि जो आपके सामने क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्या दिया है? 4x² - 3x + 7। तो बताना है कि यह एक चर बहुपद है या नहीं। अगर चर बहुपद है तो कारण दीजिए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि चर राशियां कितनी हैं। इसमें मात्र x ही एक चर राशि है, बाकी और कोई चर राशि आपको दिखाई नहीं दे रही है। और जो उसकी घात है वह एक पूर्ण संख्या के रूप में है। जैसे कि इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है x की, तो यह आपका एक चर राशि बहुपद कहलाएगा। लिखेंगे इसमें कि इसमें केवल एक चर x है। इसमें केवल एक चर क्या है? x है, और जिसकी घात पूर्ण संख्या के रूप में है। पूर्ण संख्या के रूप में है। किसके रूप में है? पूर्ण संख्या के रूप में है। क्योंकि देखिए आपसे कारण पूछा तो आपको कारण बताना ही पड़ेगा। तो आप कहेंगे इसमें x एक क्या है? इसमें मात्र x ही एक क्या है? चर राशि है जिसकी घात क्या है? पूर्ण संख्या के रूप में है। अतः यह एक चर बहुपद है। अतः यह एक चर बहुपद है। ठीक है, तो यह आपका था पहला क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो दूसरा क्या है? y² प्लस करड़ी में 2। तो इसमें आप देखिए कि चर राशि क्या है? सिर्फ मात्र y है। तो आप इसी तरह उसमें भी देखेंगे, इसमें केवल एक चर y है, और जिसकी घात, और इसकी घात देखिए 2 है, जिसकी घात पूर्ण संख्या के रूप में है। अतः यह भी एक क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। यह भी एक क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तीसरा वाले में कहा है 3 × करड़ी में t प्लस t × करड़ी में 2। तो इसमें देखिए चर राशि की अगर हम बात करेंगे तो इसमें चर राशि मात्र एक ठो है, वह कौन सा है? t है, और जिसकी घात पूर्ण संख्या के रूप में है। क्या अगर हम देखें तो पूर्ण संख्या का मतलब t की पावर यहाँ अंडर रूट है, इसका मतलब t की पावर क्या है? 1/2 है। 2 है, और आपको पता है कि 1/2 पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आता है। और आपको बताया गया भी कि बहुपद की जो घात होती है वह बटा में नहीं होनी चाहिए, यानी उसका मान दशमलव में नहीं आना चाहिए, और उसकी घात जो माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसकी घात आप चाहे बटा के रूप में लिखें या दशमलव के रूप में लिखें टी की, तो इसका यह स्पष्ट होता है कि यह पूर्ण संख्या नहीं है। तो आप लिखेंगे जिसकी घात पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है। पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, तो अतः यह एक चर बहुपद नहीं है। अतः यह एक चर बहुपद नहीं है। ठीक है, यह एक चर बहुपद नहीं है, क्योंकि यह बहुपद है ही नहीं, क्योंकि इसकी जो t की घात है वह 1/2 है, जिसकी वजह से आप कह देंगे यह बहुपद नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा में कहा है y + 2/y। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यह जो बटा का y है, अगर इसको हम ऊपर लेके जाएं तो यह बनेगा 2 × y की पावर क्या बनेगा? -1 बनेगा। ठीक है, देखिए इसमें y प्लस, यह y ऊपर जाएगा क्या होगा? y की पावर -1 बनेगा,
और आप कह सकते हैं कि अगर y की पावर माइनस में है तो यह बहुपद के नियम का पालन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि यह बहुपद नहीं है। क्योंकि बहुपद जो होनी चाहिए वह क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए, और पूर्ण संख्या में कभी माइनस नहीं आता है। तो आप कहेंगे इसमें केवल एक चर क्या है, y है। इसमें एक चर क्या है, y है, जिसकी घात पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है। इसका मतलब तीसरा और चौथा बहुपद आपके नहीं है। अब आपका पांचवा वाला क्वेश्चन, पांचवा वाला क्या दिया, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो इसमें जरा देखिए कितनी चर राशियां हैं। इसमें x, y और t तीन चर राशियां हैं। तो इसमें लिखेंगे, इसमें केवल हटा देंगे यहां से, अब लिखेंगे इसमें x, y, t चर राशि है। इसमें क्या है, x, y, t क्या है, चर राशि है। ठीक है, और पूछा गया है कि कौन कौन सा एक चर, तो यह एक चर बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो लिखेंगे यह एक चर राशि है जिसकी घात पूर्ण, क्या लिखेंगे, जिसकी घात पूर्ण संख्या के रूप में है, पूर्ण संख्या के रूप में है। देखिए 10, 3, 50, ठीक है, पूर्ण संख्या के रूप में है। लिखेंगे अतः यह एक, देखिए यह बहुपद तो है, यह बहुपद तो है, लेकिन एक चर बहुपद नहीं, अतः यह एक चर बहुपद नहीं है, एक चर बहुपद नहीं है। देखिए यह बहुपद है, लेकिन इसमें कहा है कि कौन कौन से एक चर बहुपद है, तो यह एक चर बहुपद आपका नहीं है। लेकिन अगर बहुपद की बात की जाए तो यह बहुपद आपका है, लेकिन यह एक चर बहुपद नहीं बल्कि तीन चर वाले बहुपद हैं। कौन से बहुपद है, तीन चर राशि वाले बहुपद हैं। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा में कहा है कि आपसे गुणांक पूछा है। क्या पूछा है, गुणांक पूछा है। तो देखिए इसमें आप देखिए क्या कहेंगे, इसमें लिख सकते हैं एक चीज, यहाँ पे आप चाहे लिख दीजिए कि यह एक चर बहुपद नहीं है, परंतु यह एक बहुपद है, परंतु यह एक क्या है, बहुपद है। यह एक चर में बहुपद नहीं है, लेकिन यह पूरा पूरा जो व्यंजक है वह बहुपद आपका कहलाएगा। ठीक है, आइए अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले में आपसे कहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। x स्क्वायर का गुणांक का मतलब, अगर यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो x स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, तो x स्क्वायर को छोड़कर बाकी उसके गुणा में जो भी होगा वह x स्क्वायर का गुणांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, x स्क्वायर का गुणांक कहलाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर पहला सवाल जो आपके सामने है। कहा है 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x में आपको बताना है x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक बराबर, अब इसका गुणांक हम ढूंढते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो x है, इसमें तो x स्क्वायर नहीं मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ x स्क्वायर यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसका गुणांक का मतलब कि इसके गुणा में क्या हो सकता है, तो अधिक से अधिक इसके गुणा में 1 हो सकता है जो कि छिपा हुआ है। तो आप लिख सकते हैं कि इसका गुणांक क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, दूसरा वाला जो दिया गया है 2 माइनस x स्क्वायर प्लस x क्यूब में x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक आपको बताना है। तो इसका गुणांक देखिए x स्क्वायर कहां पर है, यहाँ पर। हम क्यूब को भी नहीं देखेंगे, 2 को भी नहीं देखेंगे। ठीक है, सिर्फ हम x स्क्वायर को ढूंढेंगे। x स्क्वायर हमारा यहाँ पे मिल गया, लेकिन x स्क्वायर पहले तो माइनस है ना, तो इसका मतलब कि जब यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या छिपा होगा, 1, लेकिन यहाँ माइनस होने की वजह से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -1। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तीसरा वाला कहा है कि π/2 x स्क्वायर प्लस x, यही दिया है। इसमें भी आपसे x स्क्वायर का गुणांक ही पूछा जा रहा है। तो x स्क्वायर यहाँ पर है ना, लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक बराबर, x स्क्वायर का गुणांक बराबर, तो x स्क्वायर के बगल में जो भी चीजें रहेंगी सब उसका गुणांक कहलाएंगी। तो x स्क्वायर के बगल में क्या है, π/2 है, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाएगा, π/2 कहलाएगा। चौथा वाला क्वेश्चन कहा है कि √2 x - 1। ठीक है,
√2 x माइनस 1 दिया है, तो यहाँ पर x स्क्वायर है क्या? नहीं है ना, तो आप लिखेंगे कि x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर तो है नहीं, इसलिए उसका गुणांक हम क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए x स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके यह पहला दूसरा क्वेश्चन थे। आइए इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। अब हम प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है आपसे। कहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। अब देखिए द्विपद एक पदी क्या होता है हम आपको बता दें। इसके पदों को अलग करने का काम प्लस और माइनस करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर हमने लिख दिया 5x, ठीक है, तो यह आपका एक पदी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक पदी। ठीक है, यह आपका एक पदी व्यंजक कहलाएगा। अगर यहीं पे हमने 5x में अगर हमने y को जोड़ दिया, ठीक है, हमने जोड़ा है, तो यह आपका द्विपदी का व्यंजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विपदीय व्यंजक कहलाएगा। अगर 5x में y हमने ना जोड़ के सिर्फ हमने y का गुणा कर दिया हो, तब यह द्विपदी व्यंजक नहीं कहलाएगा, तब यह आपका एक पदी व्यंजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक पदी व्यंजक कहलाएगा। यही जो आपका 5xy देखिए गुणा के रूप में है ना, अगर इसी को हमने कह दिया 5 + x + y, तब यह देखिए आपके त्रिपदी व्यंजक, जिसे आप बहुपद भी कह सकते हैं, तो यह आपका त्रिपदी व्यंजक हो जाएगा। तो इसमें 3 पद हो गए हैं, 1 2 3। ठीक है, अगर हमने आपके सामने लिखा 4x² + 3x, ठीक है, तो यहां पर देखिए बीच में प्लस हो या माइनस हो, तो प्लस और माइनस क्या करते हैं? पदों को अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस, इनके बीच में क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है, तो हम यह कहेंगे कि यह द्विपदी व्यंजक हैं। अगर इनके बीच में इस प्रकार से गुणे का चिन्ह होता, तब यह एक पदी व्यंजक कहलाते हैं, या इनके बीच में भाग का चिन्ह होता, तब भी यह एक पदी व्यंजक कहलाएंगे। लेकिन अगर इनके बीच में प्लस हो या माइनस हो, तब यह द्विपदीय व्यंजक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? द्विपदीय व्यंजक कहलाएंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि पदों को अलग करने का काम प्लस और माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपने देखा यह 5 + xy है, तो यह द्विपदी हो गया। जैसे हमने प्लस हटाया तो गुणा का चिन्ह लगाया, तो यह एक पदी व्यंजक हो गया। ठीक है, अगर x/y लिखा है, तब भी आपका यह क्या कहलाएगा? एक पदीय व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पहचानेंगे। तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल दिया है क्वेश्चन जो दिया है तीसरा वाला, आपसे कह रहा है कि 35 घात के द्विपद, यानी 35 घात होनी चाहिए उसकी, और वो इसमें कितने पद होने चाहिए? 2 पद होने चाहिए। जैसे हमने इनमें मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ले लिया हमने a, ठीक है, एक चर राशि है और इसकी घात कितनी होनी चाहिए? 35। हमने इसकी घात को 35 कर दिया, और इसमें पद कितने होने चाहिए? 2। अगर हम यहाँ पे y लिखते हैं, तब तो यह एक ही पद कहलाया। लेकिन अगर इसी में हमने +y कह दिया, तब तो यह द्विपदी व्यंजक हो गया आपका। ठीक, आप चाहे +y करिए, चाहे प्लस आपको इसमें अचर पद यानी गिनती को जोड़ दीजिए, तब भी आपका क्या कहलाएगा? द्विपद कहलाएगा, यानी जिसकी घात क्या हो? 35 हो। घात 35 का मतलब उस व्यंजक की सबसे बड़ी घात 35 होनी चाहिए। और शर्त इसमें कहा है 2 पद, तो इसमें 2 पद हैं भी, पहला पद और यह दूसरा पद है। ठीक है, और कहा है दूसरे इसमें का और 100 घात के एक पदीय व्यंजक, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 100 घात का एक पदीय व्यंजक बराबर, तो एक की पावर हमने 100 कर दिया, हो गया ना एक पदीय व्यंजक जिसकी घात क्या हो गई? 100। और यहाँ पे कहा है कि 35 घात के द्विपद, क्या कहा है? 35 घात के द्विपद का जो व्यंजक होगा वो आपके सामने है कि a की पावर 35 + 5 होगा। आप एक ही जगह a से लेकर z तक कुछ भी आप रख सकते हैं, लेकिन उसकी घात कितनी रखनी पड़ेगी? आपको 35 रखनी पड़ेगी।
यह आपको अपने मन से लेना है, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है उसको ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है। बहुपद की घात का मतलब उस जो व्यंजक में सबसे बड़े चर राशि की जो सबसे बड़ी घात होगी वही पूरे बहुपद का क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है 5x³ + 4x² + 7, ठीक है। यह बहुपद आपके सामने है। तो इस बहुपद में सबसे बड़ी घात आपको क्या दिख रही है? तो सबसे बड़ी घात आप देखेंगे x की क्या है, 3 है। इसमें लिखेंगे इस व्यंजक में x की अधिकतम घात 3 है। अधिकतम घात क्या है, 3 है। अतः बहुपद की जो घात होगी, आपसे पूछा है ना कि बहुपद की घात, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस व्यंजक में जो x की सबसे बड़ी घात, देखिए 2 नहीं, क्योंकि 2 से बड़ा क्या है, 3। तो इस व्यंजक की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है। तो इस बहुपद की घात भी कितनी होगी, 3 होगी। अब इसके बाद दूसरा वाला जो आपके सामने क्वेश्चन है, कहा है 4 - y²। इससे बताना है तो लिखेंगे इस व्यंजक में y है ना, तो यहाँ लिखेंगे y की अधिकतम घात। तो y की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। y की अधिकतम घात 2 है, अतः बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आपके सामने 4 - y² है, इसमें लिखेंगे इस व्यंजक में y, क्योंकि y के अलावा कोई और व्यंजक तो है नहीं चर राशि में, तो y की जो अधिकतम घात होगी वह 2 होगी, अतः बहुपद की घात आप क्या कहेंगे, 2 होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपके सामने है तीसरा क्वेश्चन, कहा है 5t√7। तो इसमें कौन सा आपका चर राशि है, t है। देखेंगे इस व्यंजक में t की अधिकतम घाती, t की जो अधिकतम घाती वह कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो t की जब अधिकतम घाती 1 होगा तो बहुपद की भी घात कितनी होगी, 1 होगी। अगर यही पर मान लीजिए 3 होता तो आप क्या करते हैं, t की अधिकतम घात क्या है, 3 है, अतः बहुपद की घात भी क्या होगी, 3 होगी। 3 नहीं मात्र t है, तो t का मतलब है कि t की पावर 1 है, 1 लिखा नहीं जाता है। तो t की पावर आप कहेंगे इस व्यंजक में t की अधिकतम घात जो है, t की क्या लिखेंगे, इसमें छूट गया कुछ, इस व्यंजक में t की अधिकतम घात यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। आप लोग बना लीजिएगा, अधिकतम घात 1 है। अधिकतम घात क्या है, 1 है, अतः बहुपद की घात क्या कहलाएगी, 1 कहलाएगी, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे 3। तो यहाँ पर 3 है, तो इसमें कोई चर राशि तो है नहीं। जब इसमें कोई चर राशि है नहीं तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी, 0 होगी। तो लिखेंगे इसमें कोई चर राशि नहीं है, तो लिखेंगे इसमें बहुपद की घात क्या होगी, 0 होगी। लिखेंगे इसमें कोई चर राशि नहीं है, अतः बहुपद की घात क्या होगी, 0 होगी। बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है। आइए 5 देखते हैं। 5 वाले क्वेश्चन में आपसे कहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो देखिए रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती, पहले इसको समझ लीजिए। जैसे कि आपने अभी बहुपद की घात निकाला है, अगर बहुपद की घात में हमने यह देखा कि चर राशि की जो सबसे बड़ी घात होती थी वही हम कहते थे कि यह बहुपद की घात है। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बताना है ना, कि जिस बहुपद का घात अगर 1 आया, क्या आया, 1 आया, तब तो वह आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा। अगर 2 घात आई तो द्विघाती कहलाएगी। अगर बहुपद की घात 3 आई तो वह क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, x² + x। तो जरा इसमें देखिए, इसमें जो x की अधिकतम घात कितनी है,
लिखेंगे इसमें या इस व्यंजक में लिखेंगे, सीधे लिखिए व्यंजक में यक्स की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो यह व्यंजक, देखिए अधिकतम घात 2 है तो यह व्यंजक द्विघाती व्यंजक है। कौन सा व्यंजक है? द्विघातीय व्यंजक, या कह सकते हैं द्विघाती बहुपद कह दीजिए। यह द्विघाती बहुपद है। क्या कहेंगे? यह द्विघाती बहुपद है। दूसरा वाला में, तो अगर दूसरा वाला यहाँ पे देखेंगे, चलिए हम यहीं पे लिखते हैं। दूसरा वाला कहा है कि x माइनस एक्स क्यूब। तो इसमें व्यंजक की जो अधिकतम घात है इसकी 1 है, इसकी 3 है, तो इसकी घात क्या है? 3 है। तो यह व्यंजक द्विघाती नहीं बल्कि क्या कहलाएगा? त्रिघाती बहुपद है। क्या है? त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि इसमें जो यक्स की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है, तो यह क्या कहलाएगा? त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है। तीसरा वाला कहा y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो इस व्यंजक में यक्स नहीं बल्कि क्या है? y है, तो यहाँ पे y लिख देंगे। तो y की जो अधिकतम घात है वह कितनी है? 2 है। y की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो यह व्यंजक त्रिघाती नहीं बल्कि क्या कहलाएगा? द्विघाती कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विघाती बहुपद है। ठीक है। अब इसके बाद आपका आएगा चौथा वाला, कहा है 1 प्लस एक्स। क्या बोला है? 1 प्लस एक्स। तो अब इसमें आपको बताना है, तो हम लिखेंगे इस व्यंजक में यक्स की घात जो कितनी है? 1 है, क्योंकि यहाँ पे यक्स की घात कितनी दिख रही है? 1 है। तो यह क्या कहलाएगा? रैखिक। जिसकी घात 1 होगी कौन सा बहुपद कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। लेकिन अतः यह रैखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। अब इसके बाद 3t आ गया। अगला जो आपका पांचवा है, कहा है 3t। तो इस व्यंजक में t की घात सिर्फ कितनी है? 1 है। तो यह भी आपका क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक, क्योंकि इसकी घात को ही देख के हमको बताना है। तो t की घात 1 है, तो t की घात 1 होगी तो यह क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। अगर अगला क्वेश्चन में देखेंगे r स्क्वायर, तो इस व्यंजक में r की जो घात है वह 2 है। r की घात कितनी है? 2 है। तो यह आपका रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। अगर इसी बार 8वां क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर दिया है 7x क्यूब। इसका मतलब इस व्यंजक में जो x की घात है वह 3 है। x की घात कितनी है? 3 है। तब यह आपका क्या कहलाएगा? त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। यह जो बहुपद है इसकी घात क्या है? 3 है। तो जिसकी वजह से क्या कहलाएगा? त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। तो इसी के साथ आपका यह प्रश्नावली 2.1 समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।